एक दिन उस्मान को अचानक फेसबुक पर किसी लड़की का मैसेज आया और फिर इससे बातचीत शुरू हो गई। चंद दिन बाद ये बातचीत मैसेंजर से व्हाट्सएप पर मुंतकिल हुई और उस्मान को इस लड़की की जानब से एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन इस ग्रुप में कुछ ऐसा मवाद शेयर किया गया जिसकी वजह से उस्मान के होश उड़ गए और इसने फौरन इस ग्रुप को छोड़ दिया। इस लड़की से इस बारे में बात की तो उसने इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया और व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाली पोस्ट के मुतालिक उस्मान से पूछा और इसको बोला कि इसके पर्सनल व्हाट्सएप पर इस पोस्ट को सेंड करे। उस्मान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लड़की ने इस पोस्ट को देखा और एक दफा फिर इसके बारे में यही बोला कि वो इन पोस्ट्स के मुतालिक नहीं जानती। बात को क्लियर करने के लिए इस लड़की ने उस्मान को एक रेस्टोरेंट में मुलाकात के लिए बुलाया। मोबाइल पर इनके ताल्लुक को काफी दिन हो गए थे, इसलिए उस्मान बेझिझक रेस्टोरेंट की तरफ निकला। जब उस्मान वहाँ पहुँचा तो इसे वो लड़की तो न मिली, अलबत्ता FIA की एक टीम वहाँ पहले से ही फील्डिंग लगाए मौजूद थी। उन्होंने उस्मान को फौरन गिरफ्तार किया और वहां से ले गए। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के तहत एक FIR रजिस्टर्ड हुई जिसका मतन था तौहीन मजहब, क्योंकि ग्रुप में आने वाला मवाद जो बाद में इस लड़की ने उस्मान से अपने पर्सनल नंबर पर मंगवाया था वो इस्लाम से मुतल्लिक एक मुतनाज़ा मवाद था और उस्मान ना जानते हुए भी इस ट्रैप का शिकार हो गया। पहले तो ये हुआ था कि जब ये मामला हुआ था मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो और बहुत सीवियर किस्म का हार्ट अटैक आ गया। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। घर वाले उसकी वजह से भी परेशान थे, मेरी वजह से भी परेशान थे। यानी हम फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, थोड़ी सी प्रॉब्लम में नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम में चले गए। अब वहाँ से दूसरे शहर से यहाँ आना, केस देखना, अदालत कचहरी, आपको पता है कि पैसा चाहिए होता है हर चीज़ का। हम लोग मतलब हर तरह से ना प्रॉब्लम में आ गए, माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे। बच्चे की टेंशन है, वो भी हम मतलब फेस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हनी ट्रैप के बारे में थोड़ी सी आगाही फराहम करते हैं। पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले शुरू होने वाले इन वाकयात ने हनी ट्रैप के मतलब को ही बदल कर रख दिया है। आम तौर पर हनी ट्रैप एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें किसी शख्स को राग़ब करने के लिए पुरकशिश तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर औरतों को ये काम सौंपा जाता है। इसका इस्तेमाल जासूसी एजेंसियां, जराइम पेशा गिरोह और मोस्टली पॉलिटिक्स में होता है। इसका मतलब किसी शख्स से किसी किस्म के राज हासिल करना, किसी को ब्लैकमेल करना या फिर किसी से कोई काम करवाना होता है। उस्मान बिल्कुल भी अकेला नहीं जो इस तरह तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ, बल्कि उसामा और सलीम की कहानी भी इनसे कोई मुख्तलिफ नहीं। ये लोग और इनके अलावा और भी कई लड़के ऐसे केसेस में अडयाला जेल में कैद काट रहे हैं। इनके बयानात के मुताबिक इन सब को सोशल मीडिया पर, फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ औरतों की तरफ से मैसेज आए और फिर इनसे दोस्ती हुई और इन लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया और फिर उसमें मुतनाज़िया मवाद शामिल किया गया और अपने अकाउंट्स पर वापस मंगवा लिया गया, जिसकी बना पर इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुई। तक 104 खानदानों की तरफ से सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, लेकिन किसी भी अदारे की जानब से अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर तौहीन मजहब के इल्जामात पर दर्ज FIR के मतन पढ़ें तो ये हकायक सामने आते हैं। इन तमाम FIR के मतन एक जैसे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये सारा प्रोपोगंडा किसी प्रॉपर तंजीम के तहत किया जा रहा हो। कोई ग्रुप है जो कि बाकायदा तौर पे लोगों के जरिए तौहीन रिसालत के मामलात को लेकर चल रहा है और इन केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम के तमाम केसेस व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट की बुनियाद पर दर्ज किए हुए हैं। तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स के वकील के मुताबिक इस पीका कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और इन बच्चों को जानबूझकर इस जाल में फंसाया जा रहा है। कोई मुंशी मुद्दई है, वकील साहिबान मुद्दई हैं, उनके एसोसिएट्स मुद्दई हैं, कुछ आम हजरात जो है वो मुद्दई हैं। तो ये सबसे पहला लीगल लैक होना है इन केसेस के अंदर कि जो इन केसेस की ऑथेंटिसिटी को ही चैलेंज कर देता है। डाटा जो मैं आपके सामने अभी जिक्र करने लगा हूँ वो मेरा नहीं है, वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डाटा प्रोवाइड किया था हाई कोर्ट को कि पूरे मुल्क के अंदर 337 FIRs में 670 मुल्ज़मान जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक मुल्ज़म बेल आउट हुआ था, या सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन 10 से 15 लोगों को बेल आउट किया था।
یہ تمام کمزور ترین کیسز ہونے کے باوجود ابھی تک بیلیں ہونا ناممکن سا لگتا ہے، سزائیں در سزائیں ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی مختلف جیلوں میں ایسے کیسز سے متاثر 767 لوگ قید ہیں۔ ان لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہونے کے بعد ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوا، اس کے بارے میں کوئی بھی اعداد و شمار حکومت کی جانب سے سامنے نہیں لائے گئے، لیکن ہنی ٹریپ کی وجہ سے اس معاملے میں گرفتار لوگوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب ایک ایسا جرم ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان اسامہ کو 11 ستمبر 2024 میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ وہی توہین رسالت کا اور طریقہ واردات بھی وہی کہ ایک لڑکی سے بات ہوئی، گروپ میں شامل کیا گیا، پھر اس گروپ میں توہین مذہب کے متعلق پوسٹ کی گئی۔ گروپ کو چھوڑنے پر اس لڑکی کو اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے اس پوسٹ کو اسامہ نے واپس اس لڑکی کو سینڈ کر دیا اور اس کے بعد اسامہ کو توہین مذہب کے کیس میں اٹھا لیا گیا۔ اسامہ کے بھائی کے مطابق ان کے وکیل کے ذریعے ان سے 50 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی اور انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کرنے والے اس انسان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی۔ اگر وہ اس بندے کی انفارمیشن لیک کریں گے تو جیل میں موجود اس کے بھائی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی مدیت میں یہ تمام کیسز درج کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ان گروپس کا حصہ ہیں۔ تو یہاں پر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان گروپس میں توہین مذہب کے خلاف مواد شائع کیا جا رہا تھا تو یہ مدعی اس گروپ میں کیا کر رہے تھے؟ ان متاثرین کے گھر والوں نے اپنی پہچان کو چھپانے کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا ہے۔ بچے پریشان ہیں، دیکھیں بچے پریشان ہیں، بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھول جائیں، ہم پھنس گئے ہیں، اب ہم نہیں نکل سکتے، کیونکہ بچے اندر دیکھ رہے ہیں کہ 12 سال سے بھی بندہ اندر موجود ہے اسی کیس میں، تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بھول جائیں آپ۔ میرا بیٹا خود یہ کہتا ہے کہ امی نہ ٹینشن لیا کریں، چھوڑ دیں، بس کچھ نہیں ہوگا، مطلب بچے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو پولیس اور گورنمنٹ سوشل میڈیا پر موجود ایسے گروپوں کے خلاف کارروائی کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ اگر ان گروپس کے ساتھ اداروں کا کوئی بھی تعلق نہیں تو پھر ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ FIA کی ٹیم ان لڑکیوں کو ریپلیس کر دیتی ہے جو کہیں نہ کہیں لڑکوں کو ملنے کے لیے بلاتی ہیں؟ اس کے جواب میں ان اداروں کے سربراہان اس کی مکمل طور پر تردید کرتے نظر آئے۔ بھتے کے نام پہ، بلیک میلنگ کے نام پہ، راضی نامے کے نام پہ، سزا کے نام پہ کوئی ہمیں پیمنٹ کی ہے تو بالکل جو آپ کہیں گے وہ سزا ہمیں دیں۔ حالانکہ اس شک کو بڑھانے والی بات تو یہ ہے ان الزامات میں گرفتار تمام نوجوانوں کے موبائلز کو بالکل بھی چیک نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی ڈیٹیلز عدالت میں واضح کی گئی، لیکن آپ احتیاط ضرور کریں کیونکہ اس ملک میں آپ کی حفاظت صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ ریاست سو رہی ہے، اسے تنگ مت کریں۔